Hello friends, welcome to Trupti's Biology. Today we will learn about the DNA replication, exact process of DNA replication. In the previous video, we have already discussed about the essential enzymes which are required in DNA replication. So today we will learn the exact step. Okay. At the end of this lecture, I will show you a short video in which you people are able to understand the DNA replication in a very simple and easy way, and you will able to remember it. Okay, so let's start the lesson. डीएनए रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे आप देख सकते होंगे किस तरीके से पहले ये दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, फिर न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है. तो ये जो स्टेप्स है इसके बारे में आज हम जानेंगे. ठीक है, तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है आपकी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, next opening of the DNA helix, then primer formation, then replication, then removal of primer, then your proofreading and repair. ये 6 चीज होता है डीएनए रेप्लिकेशन में. तो जो पहला है हमारी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, ये जो फर्स्ट दो स्टेप है ये एक्चुअली साइमल्टेनियसली होता है, मतलब एक के बाद दूसरा स्टेप होता है ऐसा नहीं है. बस हमारी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इसको दो स्टेप बना रही हूँ. ठीक है, ये दोनों स्टेप आपके साइमल्टेनियसली होता है. तो फर्स्ट जो है हमारी एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उसके बारे में हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड आपका है वो क्या क्या न्यूक्लियोटाइड है. आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियोटाइड हम किसको बोलते हैं. एक नाइट्रोजनस बेस जिसमें एक पेंटोज शुगर रहता है और एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है, तीनों मिलके एक न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है 4 तरह के डीएनए के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, जो 4 तरह की है वो क्या क्या है आपकी एएमपी, टीएमपी, जीएमपी, सीएमपी. एएमपी का मतलब क्या है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट. आपकी जो एडेनिन है उसके साथ एक पेंटोज शुगर रहता है, आपके डीऑक्सीराइबोज शुगर बोलते हैं, उसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप रहता है. तो ये जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं वो एएमपी, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनके वो रहते हैं. तो इसको एक्टिवेट कौन करेगा, आपकी फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसको एक्टिवेट करेगा. तो जब ये एक्टिवेट होंगे तो कौन सी फॉर्म को कन्वर्ट होंगे, वो एएमपी से एटीपी को कन्वर्ट होंगे. एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, जब ट्राइफॉस्फेट बनते हैं तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं और एक्टिव फॉर्म में रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए के लिए हमें पता है कि एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 चीज के बारे में हम जाने हैं. तो ये 4 चीज यहाँ पे जो है वो एएमपी मोनोफॉस्फेट फॉर्म में रहता है और एक्टिवेशन होने के बाद ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में आता है. ठीक है, तो ये जो था हमारा पहला स्टेप, ये समझ गए. तो दूसरा स्टेप जो है हमारा वो क्या था, ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स. तो यहाँ पे चीज होता क्या है इसको समझिए. यहाँ पे ये वाला वीडियो देखिए, यहाँ पे क्या होता है आपकी ऑरी, पहला स्टेप जो है आपकी वो है आपकी ऑरी फॉर्मेशन होना, और ऑरी साइड बोलते हैं इसको, रिकॉग्निशन साइड बोलते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से आपका एक्चुअल रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज है, ये जो आपकी ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को कौन सी एंजाइम हेल्प करेगा, वो है आपकी हेलिकेज एंजाइम. यहाँ पे देखिए येलो कलर का, ये है आपकी हेलिकेज एंजाइम. तो ये क्या करते हैं, अनवाइंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स हम पहले ही वीडियो में डिस्कस किए थे. तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो रेप्लिकेशन फॉर्मेशन होना. ठीक है, तो वो 2 तरह के होता है. देखिए 2 तरह के तो हम नहीं बोल सकते एक्चुअली, जब लीनियर डीएनए में होगा उसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क बोलेंगे. ठीक है, अब जब वो सर्कुलर डीएनए में होगा उसको हम रेप्लिकेशन बबल्स बोलेंगे. क्यों, क्योंकि बबल टाइप का दिखता है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते होंगे. तो इसको हम बोलेंगे रेप्लिकेशन बबल और इसको हम बोलेंगे आपके रेप्लिकेशन फॉर्क. तो इसमें आपका डाउट क्लियर हो गया होगा. तो फॉर्क और बबल्स, इसमें कंफ्यूज मत होना. ठीक है, सभी चीजें जब हम लीनियर डीएनए के बारे में बोलेंगे उसको हम फॉर्क बोलेंगे, और जब हम सर्कुलर डीएनए के बारे में बोलेंगे तब हम उसको बबल्स बोलेंगे. ठीक है, तो फिर हेलिकेज एंजाइम करता है क्या है कि वो बाइंड होता है आपकी कहाँ पे, आपकी ऑरी साइड पे वो बाइंड होता है. और आपकी यहाँ पे ये पहला वाला वीडियो, ये देखिए ब्लैक बैकग्राउंड में जो है यहाँ पे पहले
हेलिकेज एंजाइम ये और ही पहले फॉर्मेशन होता है, फिर हेलिकेज एंजाइम आके अटैच होता है, और फिर ये डीएनए का जो अनवाइंडिंग नेचर रहता है, ये वीडियो को देखिए, ये अनवाइंड करता है, ठीक है। तो ये अनवाइंड होने के बाद आपका टोपोआइसोमरेज था और एसएसबी प्रोटीन था, उसका काम क्या है पहले ही वीडियो में हम डिस्कस किए हैं, याद कीजिए कि टोपोआइसोमरेज ये जो यहाँ पे जो ये डबल हेलिक्स ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, एक नीक फॉर्मेशन करेगा ईच स्ट्रैंड में, ठीक है। एक नीक फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगा और फिर इसको रिसील कर लेगा, तो ये लीनियर फॉर्म में ऐसे मतलब स्टेबल होके रह जाएगा। अगर टेंशन रिलीज नहीं होगा तो उनका जो अपने ही बीच में जो है एक मतलब अट्रैक्शन, तो उस हिसाब से वो फिर से बाइंड कर लेते, तो उस फोर्स को वो रिलीज करता है आपके टोपोआइसोमरेज, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप को चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप आपका है क्या, आपकी प्राइमर फॉर्मेशन है आपका नेक्स्ट स्टेप। तो प्राइमर फॉर्मेशन कैसे होता है, पहले हमें समझना है कि प्राइमर है क्या, ओके। प्राइमर है क्या और क्यों इसको, इसकी जरूरत क्यों है, कहाँ पे ये फॉर्म होता है, ये जानना हमें जरूरी है। तो यहाँ पे हम जिस प्राइमर के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये डीएनए डायरेक्टेड आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये प्राइमर। तो प्राइमर क्या है, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ आरएनए होता है जहाँ पे आपका 10 न्यूक्लियोटाइड्स रहता है, ठीक है। तो वो हो गया आपकी प्राइमर। तो फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर, जरूरी क्या है प्राइमर फॉर्मेशन होने का, और ये कहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ये जैसे कि हम घर में पेंट लगा रहे होते हैं, तो पहले क्या करते हैं, हम एक प्राइमर लगाते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है कि आपका जो पेंट है, सीमेंट की वॉल और पेंट, ये दोनों को चिपक के रखता है, यही काम है तो प्राइमर का। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी आपका जो प्राइमर है वो क्या करता है, ये यहाँ पे देखिए, ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा एक स्ट्रैंड, ओके, उस स्ट्रैंड को वो क्या करेगा, जो आपका पेरेंट स्ट्रैंड है उसी के साथ होल्ड करके रखता है आपका प्राइमर। तो ये प्राइमर फॉर्मेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, आपकी प्राइमेज एंजाइम, ओके। तो ये हो गया कि प्राइमर का काम क्या है और उसकी जरूरत क्या है, ओके, ये हो गया। तो फिर नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, आपकी रेप्लिकेशन। एक्चुअल जो रेप्लिकेशन क्या होता है, तो पहले हो गया डीएनए का अनवाइंड हो गया और फॉर्मेशन हो गया, फिर हेलिकेज एंजाइम जाके वहां पे अटैच हुआ, फिर उनका स्ट्रैंड सेपरेशन हो गया, टोपोआइसोमरेज टेंशन रिलीज करके रीशील कर लिया, फिर आपकी एसएसपी प्रोटीन भी बाइंड हो गया, फिर प्राइमर भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो प्राइमर फॉर्मेशन हो गया, तो ये देखिए इस वीडियो में यहाँ पे इसे प्राइमर फॉर्मेशन हो गया। तो अब क्या होगा, एक्चुअल रेप्लिकेशन होगा। तो होगा किस तरीके से, आपका जो न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होके मतलब है सेल के अंदर ही, कहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में है, और जो आपकी माने यो प्रोकैरियोटिक रहते हैं उनका साइटोप्लाज्म में भी ही रहेगा, क्योंकि उनका कोई मतलब न्यूक्लियोलॉइड रहता है, उनका कोई न्यूक्लियस रहने के लिए कोई स्पेशलाइज सेल नहीं है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब क्रोमोसोमल डीएनए रहने के लिए, ठीक है। तो वो सस्पेंड करके रहते हैं। तो ये वो हो गया आपका प्रोकैरियोटिक के बारे में। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हुए, तो पहले क्या होगा, आपकी यहाँ पे प्राइमर फॉर्मेशन हो गया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपके डीएनए पॉलीमरेज 3, इस एंजाइम के बारे में हम जाने थे कि ये जो है बाकी सारे एंजाइम आपकी डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, उनका कुछ अलग अलग से काम रहता था, लेकिन आपका जो डीएनए पॉलीमरेज 3 है वो एक्चुअल रेप्लिकेशन का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि आपका जो न्यू न्यूक्लियोटाइड जो एटीपी जीटीपी फॉर्म में है, वो हमेशा आके आपके 3 प्राइम एंड में ही बाइंड करेगा, इस चीज को याद रखिए, ठीक है। अगर ये प्राइमर है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये प्राइमर होगा, सब हमेशा हम बोले कि 3 प्राइम एंड में ही आके वो बाइंड करेगा, इसी हिसाब से यहाँ पे प्राइमर बाइंड करेगा, ओके। तो प्राइमर बाइंड करेगा, तो ये हो गया इसकी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया आपका 5 प्राइम एंड। तो ये यहाँ पे अगर छोटा सा सेगमेंट हम सोचेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 प्राइम एंड। तो हमेशा 3 प्राइम एंड में वो आपके न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन है, न्यूली जो सिंथेसाइज हो रहा है, वो हमेशा उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा, इसको याद रखिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ये स्ट्रैंड देखिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम, या 3 प्राइम से 5 प्राइम है, और ये रेप्लिकेशन फॉर्मेशन हो गया है, ओके। तो ये दो है आपकी जो ब्लू कलर का, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जो बनेगा
वो आपके न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा और इसको हम पेरेंट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोली कि हमेशा एक चीज याद रखना कि प्राइमर आपके 3 प्राइम एंड में ही बाइंड होगा। क्यों बाइंड होगा? क्योंकि जब हम शुगर के स्ट्रक्चर लिखे थे वहां पे 3 प्राइम एंड में हमेशा एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होकर रहता है, ओके, OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो उस वहां पे अटैच होना एक न्यूक्लियोटाइड आसान रहता है, ठीक है। तो इसी के लिए हमेशा 3 प्राइम एंड में ही आपकी जो न्यूक्लियोटाइड होकर अटैच होता है। तो इसी हिसाब से यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रैंड है ये कॉन्टिन्यूसली फॉर्म होते गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए ये स्ट्रैंड, ये कॉन्टिन्यूसली फॉर्मेशन इसका हो ही रहा है, ठीक है। तो इसको जो कॉन्टिन्यूसली फॉर्म हो रहा है इस स्ट्रैंड को हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड, और जो यहाँ पे डिसकंटिन्यूस मैनर में फॉर्म हो रहा है इसको हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। और इसको जो कंटिन्यूस स्ट्रैंड है हम उसको लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि वो ब्रेक नहीं लेता, बस ऐसे ही उसका मतलब फॉर्मेशन होता ही जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि हम अभी मतलब समझे कि हमेशा 3 प्राइम एंड में ही आपका जो प्राइमर आके अटैच होगा, तो यहाँ इतना तक खुला है और ये वाला आपका 5 प्राइम एंड है, तो यहाँ पे 3 प्राइम एंड रहेगा, तो यहाँ पे आके आपका प्राइमर अटैच हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा और ये फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा फॉर्मेशन होगा, तो ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में फॉर्म होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड, लैग करते हैं इसलिए इसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, ओके। तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो एग्जैक्ट प्रोसेस है इसमें क्या करता है, आपका काम क्या है कि टोटल डीएनए का जो न्यू रेप्लिका यहाँ पे बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड और पेरेंट स्ट्रैंड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे ईच स्ट्रैंड इस कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसका मतलब क्या है, आपके अगर एडेनोसाइन है और ए है तो उसके अगेंस्ट में हमेशा टी ही आएगा, ठीक है। अगर जी है तो उसके अगेंस्ट में हमेशा सी ही आएगा। और ये एंटी पैरेलल नेचर क्या है, क्यों ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम होते रन करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का आपका सेकेंड वीडियो में, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूअस मैनर में छोटा छोटा जो स्ट्रैंड फॉर्मेशन हुआ है इसको हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट, इसको याद रखिए, ठीक है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में ओकाजाकी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन हो गया। तो अब क्या होगा, यहाँ पे प्राइमर तो अटैच हुआ है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। जो प्राइमर अटैच होकर रेप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिमूवल ऑफ प्राइमर होगा, तो वो प्राइमर जो है उसको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि ये डीएनए है लेकिन हमारा प्राइमर तो आरएनए है, आरएनए प्राइमर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए प्राइमर हम बहुत पहले ही जाने थे, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपका प्राइमर होगा वो किससे रिप्लेस होगा, आपके डीएनए न्यूक्लियोटाइड से रिप्लेस होगा, ओके। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड क्या है, लेगिंग स्ट्रैंड क्या है, लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, ये समझ में आके ये थोड़ा के छोटा सेगमेंट में ये बनता है। तो ये हो गया आपका लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, लैगिंग स्ट्रैंड क्या है, और किस तरीके से आपकी जो रिमूवल होता है प्राइमर का। और उसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट है वो है आपकी प्रूफ रीडिंग और रिपेयर। देखो ये तो हमारा तो फॉर्मेशन हो ही गया, ठीक है, लेकिन फॉर्मेशन होने के बाद जो मतलब कुछ मतलब ऐसा तो मतलब मैंडेटरी नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट कॉपी ही बन गया होगा, क्योंकि एक एक जगह में प्राइमर है, प्राइमर को रिमूव किया गया है, तो वहाँ पे एक प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होता है। तो वो कौन करता है, आपके डीएनए पॉलीमरेज 3 का जो एप्सिलम यूनिट है वो करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो न्यूक्लियस एंजाइम है वो आपकी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो जब प्रूफ रीडिंग खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि हमें पता चलेगा हाँ यहाँ पे कोई भी डैमेज नहीं है और जो आपकी रेप्लिकेशन है वो एकदम सही से हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि डीएनए की रेप्लिकेशन होता है। तो हम जो छोटा सा वीडियो अभी देखेंगे इसको ध्यान से देखिए, इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में रेप्लिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो ये देखिए पहले आपका डीएनए अनवाइंड हो गया, ईच स्ट्रैंड में ईच अदर की कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ए के अगेंस्ट में हमेशा टी आएगा, सी के अगेंस्ट में हमेशा जी आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब क्या होगा, इसका स्ट्रैंड का अनवाइंड होगा, हेलिकेज एंजाइम उसको अनवाइंड करेगा। किस तरीके से ना, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको वो ब्रेक करके
करेगा, अनवाइंड करेगा। ये है आपकी जो कॉम्प्लीमेंटरी या एंटी पैरेलल नेचर है। ये देख लिया आपके स्ट्रैंड की। तो अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से अनवाइंड होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्क फॉर्मेशन हो गया, तो हेलिकेज एंजाइम जो है वो बाउंड हो गया, और अब ये क्या करेगा, धीरे 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 डीएनए को अनवाइंड करेगा। ठीक है, अब ये धीरे 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 अनवाइंड हो गया। ओके, अनबाइंड होने के बाद प्राइमेज एंजाइम आ गया। ठीक है, जो उसका काम है प्राइमर फॉर्मेशन करना। ठीक है, ये शॉर्ट सेगमेंट रहता है 10 न्यूक्लियोटाइड्स का, तो प्राइमर फॉर्मेशन हो गया। ओके, फिर अब आ गया आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि एक्चुअल रेप्लिकेशन का काम करता है। तो हमेशा 3 प्राइम एंड में आपका जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड रहेगा वो आके आपका ऐड होता जाएगा। यहाँ पे देखिए डीएनए की रेप्लिकेशन 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड की ओर हो रहा है। इसको ध्यान रखिए, इस डीएनए रेप्लिकेशन का डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, ये देखिए दूसरा स्ट्रैंड है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, बीच बीच में वो प्राइमर फॉर्मेशन हो गया है, छोटा छोटा स्ट्रैंड में वो रेप्लिकेशन हो रहा है, तो वो जो छोटे छोटे स्ट्रैंड को हम बोलेंगे ओकाजा की फ्रैगमेंट। तो कौन सी पेरेंट स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे? 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन जो रहता है उस स्ट्रैंड को, उस पेरेंट स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ठीक है, तो फिर कौन सी पेरेंट स्ट्रैंड को हम डिसकंटिन्यूअस और लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे? 5 प्राइम से 3 प्राइम को। इसको याद रखिए, क्वेश्चन आता है नीट में भी आपका आता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए कि आपका जो पेरेंट स्ट्रैंड रहता है 5 प्राइम से 3 प्राइम पेरेंट स्ट्रैंड, उसमें आपकी लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और जो न्यू डीएनए हमेशा सिंथेसाइज होता है, और डीएनए रेप्लिकेशन के जो मतलब हम डायरेक्शन अगर जानेंगे तो हमेशा वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लीडिंग स्ट्रैंड अब बन गया, लेगिंग स्ट्रैंड बन गया। ठीक है, अब डीएनए लाइगेज एंजाइम आ गया। इसका काम क्या है, वो ज्वाइन करेगा, जो भी सब फ्रैगमेंट बना है उसको ज्वाइन करेगा। ज्वाइनिंग है डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम। ठीक है, तो इस स्ट्रैंड के अगेंस्ट में न्यू न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो गया, देख लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।